नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मोढेरा गांव को देश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने से ये क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी, अगले 2 दिनों में राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में बरसात की संभावना। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। वहीं शरद पूर्णिमा के साथ कार्तिक स्नान शुरू। और जोधपुर में चल रहे मारवाड़ समारोह का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन होगा। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। सूर्य मंदिर के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध गुजरात का मोढेरा गांव देश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस गांव को 24 घंटे सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव घोषित करने जा रहे हैं। ये पहली परियोजना है जिसके तहत 80 करोड़ रुपए की लागत से मोढेरा में 1300 से ज्यादा घरों पर सोलर रूफटॉप स्थापित किए गए हैं। इससे बिजली के बिलों में 60 से 100% तक कटौती हुई है। प्रधानमंत्री मोढेरा में अन्य कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वित्त वर्ष में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 23% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इस साल 8,98,000 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष कर के रूप में प्राप्त हुए हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि प्रत्यक्ष कर संग्रह में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। प्रत्यक्ष कर संग्रह का कुल रिफंड 7,45,000 करोड़ रुपए है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि में कुल संग्रह से 16.3% अधिक है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सरदार शहर विधायक भंवरलाल शर्मा के निधन पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री शर्मा के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। श्री शर्मा ने कल देर रात एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 77 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार कल चूरू जिले के सरदार शहर में किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर में किशनबाग रेगिस्तानी वानिकी पार्क का अवलोकन किया। पिछले साल शुरू हुआ ये थीम पार्क आज पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। श्री गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने के बाद ये क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में अखिल भारतीय रैगर महासभा के सम्मेलन में भी शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। श्री गहलोत ने कहा कि जरूरतमंद लोगों को फायदा पहुंचाने में सामाजिक सुरक्षा योजनाएं अहम हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव। चला चला से हटका भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। राज्य में बीते 2-3 दिनों से हुई भारी बारिश के कारण कई जिलों में हुए फसल खराबे के लिए किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला कलेक्टरों को फसलों को हुए नुकसान पर गिरदावरी कराने के निर्देश दिए हैं।
इस बारिश से मूंगफली, मूंग, उड़द, तिल्ली, सोयाबीन और अन्य खरीफ की फसलें नष्ट हुई हैं। जिन क्षेत्रों में रबी फसलों की बुआई हो गई वहां भी नुकसान के समाचार हैं। कोटा और बूंदी में कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने फसलों में नुकसान का जायजा लिया। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश का दौर जारी है। झालावाड़, अलवर, सवाईमाधोपुर, करौली, उदयपुर और जयपुर सहित कई जिलों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। बीते 24 घंटों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा 227 मिलीमीटर बारिश भरतपुर के सेवर में हुई। उदयपुर, नागौर, अलवर, करौली और सवाईमाधोपुर जिलों में भी कहीं कहीं भारी बारिश हुई। तेज बारिश से कई नदियां उफान पर हैं। बांधों में भी पानी की आवक लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश से चंबल के गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज से लगातार पानी की निकासी की जा रही है। टोंक के बीसलपुर बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि तेज बारिश के कारण कई जगह रास्तों में पानी भर गया है। वन क्षेत्र में कल दोपहर बाद से शुरू हुई तेज बरसात से नालों में आए उफान के बाद मिश्र दर्रा गेट के पास सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण रणथंभौर दुर्ग और गणेश मंदिर जाने वाला मार्ग बाधित रहा। आज राष्ट्रीय उद्यान के जोन नंबर 1 से 5 में पर्यटक वाहनों को जोन संख्या 6 से 10 में डाइवर्ट किया गया। गिलाई सागर बांध में 1 फीट 6 इंच और मानसरोवर बांध में 10 इंच की चादर चल रही है। जिले के देवपुरा में 9 और नागोलाव बांध में 3 इंच तथा ढील बांध पर 2 इंच की चादर चल रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार खंडार क्षेत्र में सोयाबीन और धान की फसलों को नुकसान होने तथा सरसों की बुआई देरी होने से रोग लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। मौसम विभाग ने बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। अगले 2 दिन राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। जोधपुर के पास सुरपुरा बांध की डिग्गी में डूबने से आज 3 युवकों की मौत हो गई। मंडोर थानाधिकारी ने बताया कि ये युवक घूमने के लिए बांध पर पहुंचे थे। इस दौरान 5 लोग पानी में गिर गए। इनमें से 2 को बचा लिया गया। 3 शव बाहर निकाले गए। नागरिक सुरक्षा के गोताखोरों ने इन्हें बाहर निकाला। पाली जिले के रोहट क्षेत्र में बिजली गिरने से 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। ये हादसा कल एक खेत में फसल कटाई के दौरान हुआ। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन जश्न ईद मिलादुन्नबी के रूप में अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मस्जिदों और इबादत घरों में रोशनी और सजावट की गई है। हजरत मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें हो रही हैं और जुलूस निकाले जा रहे हैं। चूरू, बूंदी, भरतपुर, झालावाड़, दौसा, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, बारां, धौलपुर, जैसलमेर, अजमेर और अन्य जिलों में जुलूस निकाले गए और जलसे हुए। हमारे बीकानेर संवाददाता ने बताया कि जुलूस के बाद अकीदतमंदों ने दुनिया में अमन चैन की दुआ मांगी। शहर भर के सभी मुस्लिम मोहल्लों, घरों और मस्जिदों को विशेष रूप से सजाया गया है। कल रात जहां शहर के विभिन्न मस्जिदों में जलसों के आयोजन हुए, वहीं महिलाओं ने घरों में ही पूरी रात हजरत मोहम्मद साहब के स्मरण, इबादत, नमाज, कुरान शरीफ और फातिहा में अपने आप को मशगूल रखा। कल देर रात से आज अल सुबह तक अकीदतमंदों ने शहर के कब्रिस्तान में अपने अपने दिवंगत रिश्तेदारों की मजारों पर अकीदत के फूल पेश कर उन्हें याद किया। इस मौके पर जुलूस मोहम्मदी के नाम से एक शांति जुलूस भी निकाला गया। यह जुलूस शीतला गेट से शुरू होकर विभिन्न रास्तों से गुजरता हुआ कसाबान मस्जिद चौक पहुंचा, जहां दुनिया में अमन चैन कायम रहे, इसके लिए सामूहिक दुआएं भी मांगी गई। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। टोंक जिले में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जलसा सीरत उन्नबी हुआ और सभी धर्मावलंबियों को मिठाइयां बांटी गईं। अजमेर में इस मौके पर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर आकर्षक सजावट की गई है। सभी धर्मों के लोग दरगाह पहुंचे हैं। आज ही के दिन पैगंबर मोहम्मद साहब का देहांत भी हुआ था। शरद पूर्णिमा का पर्व भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर चंद्रमा की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही मंदिरों में धार्मिक आयोजन होते हैं। मंदिरों में औषधीय युक्त खीर का वितरण भी किया जाता है। भरतपुर के बांके बिहारी, टोंक के कल्याण जी मंदिर, बाड़मेर के खेड़ स्थित रणछोड़ राय मंदिर और श्रीगंगानगर के सिद्धपीठ बालाजी में झांकियां सजाई गई हैं। सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतारें लगी हैं। उदयपुर में इस मौके पर फतेह सागर की पाल पर विशेष आरती होगी। शरद पूर्णिमा के साथ ही विभिन्न नदियों और सरोवरों में कार्तिक स्नान शुरू हुए, जो अगली कार्तिक पूर्णिमा तक जारी रहेंगे।
झालावाड़ जिले की चंद्रभागा नदी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। इस मौके पर चित्तौड़गढ़ में आज से मीरा महोत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन चलने वाले इस आयोजन में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी और नृत्य नाटिका मीरा का मंचन किया जाएगा। चूरू जिले के प्रसिद्ध सालासर धाम पर लक्खी मेला परवान पर है। यहां देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। आज विशेष आरती के बाद मेला संपन्न होगा। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से भंडारे लगाए गए हैं और चिकित्सा व्यवस्थाएं की गई हैं। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है। संत कवि महर्षि वाल्मीकि ने आदि ग्रंथ रामायण की रचना की थी। इस अवसर पर देश भर में कई आयोजन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि वाल्मीकि पर साझा किए गए अपने संदेश में कहा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। राष्ट्र को, मातृभूमि को सबसे बढ़कर मानने का महर्षि वाल्मीकि का जो उद्घोष था, वही आज राष्ट्र प्रथम इंडिया फर्स्ट का संकल्प का मजबूत आधार है। भगवान राम के आदर्श, राम के संस्कार अगर आज भारत के कोने कोने में हमें एक दूसरे से जोड़ रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय भी महर्षि वाल्मीकि जी को ही जाता है। प्रदेश में भी इस मौके पर कई आयोजन हुए। बाड़मेर, झालावाड़ में शोभा यात्राएं निकाली गईं। जोधपुर में कल से शुरू हुए मारवाड़ समारोह में लोक संस्कृति के विभिन्न रंग देखने को मिल रहे हैं। जिले के ओसियां में शोभा यात्रा निकाली गई। देशी विदेशी सैलानियों के बीच विभिन्न स्पर्धाओं के साथ पतंगबाजी भी हुई। हमारे संवाददाता ने बताया कि रंगारंग सांस्कृतिक संध्या के साथ आज समारोह का समापन होगा। मारवाड़ उत्सव में रविवार को जिले के ओसिया कस्बे में लोक संस्कृति के रंग, रस और विभिन्न रोमांचक प्रतियोगिताओं का नजारा देखने को मिला। ओसिया क्षेत्र में सुबह 8 बजे शोभा यात्रा निकली। 3 बजे ग्रामीण खेल स्पर्धा में पतंगबाजी हुई। इसमें विदेशी पर्यटकों ने भी अपना हुनर दिखाया। शाम 4 बजे कैमल सफारी का लोगों ने आनंद लिया। साथ ही फूड एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी भी हुई। कोरोना के चलते 2 साल बाद हुए इस उत्सव में लोगों का उत्साह देखने को मिला। शाम 7:30 बजे रेतीले दौरों में संस्कृति संध्या होगी। इसी के साथ मारवाड़ उत्सव का समापन होगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी आम लोगों को देने के लिए प्रदेश में चिरंजीवी मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में बांसवाड़ा में कल मैराथन दौड़ होगी। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि विजेताओं को नकद पुरस्कार दिया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मोढेरा गांव को देश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने से ये क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी है। अगले 2 दिनों में राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्सों में बरसात की संभावना है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। वहीं शरद पूर्णिमा के साथ कार्तिक स्नान शुरू हुए। और जोधपुर में चल रहे मारवाड़ समारोह का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आज समापन होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।